दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के हक में आवाजें उठने वाली या फैसला देने वाली आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर कोई फैसला मुसलमानों के हक में ले भी लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी उन तमाम अधिकारियों के ऊपर गाज गिराना शुरू कर देती है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रहती हैं। और नू मेवात हिंसा की बात की जाए तो नू मेवात हिंसा के दौरान एक के बाद एक कई ऐसे फैसले भारतीय जनता पार्टी के रहे जो कि साफ तौर पर सवाल खड़े करते हैं कि नू मेवात को जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान कुछ और था, पर ईमानदार अफसरों ने उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया, जिसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को आखिरकार ये ईमानदार अधिकारी पसंद क्यों नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि गुरुग्राम की कमिश्नर कला रामचंद्रन की बात की जाए, चाहे नू मेवात हिंसा के दौरान जो भाजपा की बुलडोजर कार्रवाई थी उस पर रोक लगाने का काम जिन जजों ने किया उन के ऊपर गाज गिराने की बात हो, तो वहीं आपको दूसरे पेज पर लेकर के चलता हूं, क्योंकि यहां सिर्फ कमिश्नर जज के ऊपर ही कार्रवाई नहीं हुई है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा अधिकारी, हर किसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने गाज गिराई है, जो कि आप देखें कि एसपी का तबादला नू हिंसा के बाद कर दिया गया। और सिर्फ एसपी ही नहीं, डीसी के ऊपर भी गाज गिराई गई। ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी को इन ईमानदार अधिकारियों से डर था जो ये हरकत को अंजाम दिया गया, चाहे एक के बाद एक अपने तुगलकी फरमान जो हैं वो जारी कर दिए गए। इसी के साथ आपको तीसरे पेज पर लेकर के चलूंगा कि ये सबकी नौबत क्यों आई है, जो तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त है। और क्या इन अधिकारियों का इतना बड़ा कसूर था कि उन्होंने मुसलमानों के हक में कोई फैसला ले लिया, इस वजह से यह गाज उनके ऊपर गिराई गई। ये सब जो खेल है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के पावर का नशा है भारतीय जनता पार्टी को, जो ये हरकत को उन लोगों ने नू मेवात हिंसा में अंजाम दिया। और सिर्फ नू मेवात हिंसा ही नहीं, इससे पहले प्रभाकर चौधरी, बरेली के एसएसपी, आपको याद है कि उनके ऊपर कैसे गाज गिराई थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो दंगा प्रणाली प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मंसूबों पर पानी फेरा था। जो कि अब आपको पहले तस्वीर पर लेकर के चलूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इसमें हुआ क्या है, क्योंकि ये आप स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरीके से ये जो तमाम चीजें, गतिविधियों को अंजाम दिया गया, खासतौर पर गुरुग्राम नू हिंसा के 21 दिन बाद का असर देखने को मिला। ये सबसे बड़ा सवाल जो है ये खड़ा होता है कि 21 दिन बाद क्यों जागे हैं और क्या कसूर था इनका जो इनके ऊपर ये गाज गिराई गई। ये अहम पॉइंट है कि ऐसा कौन सा फैसला भाजपा के खिलाफ कला रामचंद्रन, जो गुरुग्राम की कमिश्नर थी, उन्होंने लिया, जहां गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन का ट्रांसफर कर दिया जाता है। कल ये खबर सामने आती है, जब इस खबर को मैंने आप लोगों के सामने भी रखा था, और दोबारा इसको रखने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि सिर्फ कमिश्नर कला रामचंद्रन ही नहीं, उन दो जजों के बारे में भी बात होनी चाहिए जिन्होंने नू मेवात हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर कार्य पर रोक लगा दिया था, जिसके बारे में कोई बात नहीं की गई। क्योंकि यहां आप देखें कि कला रामचंद्रन ने ऐसा क्या कार्य किया था जिसकी वजह से यह गाज उनके ऊपर गिरी। क्योंकि हम लोग लगातार नू मेवात हिंसा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। कला रामचंद्रन ने जो सबसे पहला कार्य यह किया कि जो गुरुग्राम सेक्टर 57 की मस्जिद थी जिसमें इमाम साद को शहीद किया गया,
इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कदम उठाया सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जिनमें 4 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम को सामने रखने का काम जो है कला रामचंद्रन ने किया। कला रामचंद्रन ने उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला, उनके नाम सामने आ गए तो तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं वो बौखला उठे और जगह जगह हिंदू महापंचायत चलने लगी कि पुलिस कमिश्नर जो हैं वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। साहब, हम तो जगह जगह ये ऐलान कर रहे हैं कि सरकार हिंदुओं की, केंद्र में भी राज्य में भी अधिकारी सारे हिंदू, तो हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई क्यों? इस मेंटलिटी से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और तो और इसमें आग में घी डालने का काम किया गया सुदर्शन न्यूज चैनल जैसे पत्रकारों ने, जहां मुकेश कुमार ने अल जजीरा से जो कमिश्नर हैं उनके तार जोड़ दिए और कहा कि साहब एक कॉल आता है अल जजीरा से और मैडम जो हैं उसके ऊपर कार्रवाई कर देती हैं। और जब यह झूठ का प्रचार प्रसार गुरुग्राम पुलिस के लिए फैलाया जा रहा था तो मैडम ने दंगाई पत्रकार को भी जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की। और जब एक एक कर दंगाइयों के मंसूबों को नाकाम किया गया तो इनके ऊपर यह गाज गिराई जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसमें खासतौर पर गृह मंत्री अनिल विज और खट्टर दोनों में ही दो फाड़ दिखाई दे रही है। जहां इसका 2024 और तमाम आने वाले राज्य चुनाव पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, उस पहलू पर फिर कभी तफसील से बात करूंगा। बात की जाए इन जजों की, इन जजों का क्या कसूर था? इन जजों का कसूर सिर्फ इतना था कि दंगा हुआ और आपने योगी स्टाइल में धड़ाधड़ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। अब जब सरकार आपकी, लोग आपके, प्रशासन आपका, तो आपको यह कार्रवाई नागवार कैसे गुजर सकती थी? आप तो मुसलमानों को सिर्फ टारगेट कर रहे थे। जब एक तरफा कार्रवाई हो रही थी तो ये दोनों जजों ने साफ तौर पर जो बुलडोजर कार्रवाई थी उस पर रोक लगाने के लिए बोल दिया था कि जो कार्रवाई हो गई इसको तफसील से देखा जाएगा, क्योंकि संविधान में यह अधिकार है कि जब तक कोई अपराधी की सजा कोर्ट में, अदालत में क्लियर नहीं हो जाती तब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और कार्रवाई अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अपराधी के ऊपर होगी। जहां संविधान की धज्जियां योगी स्टाइल में खट्टर सरकार ने उड़ाने की कोशिश की, जो तस्वीर लोगों के सामने आई, क्योंकि नू में बुलडोजर एक्शन रोका था, अब हाईकोर्ट की इस बेंच को सुनवाई से क्यों हटा दिया गया? ठीक एक दिन पहले यह कार्रवाई क्यों की जाती है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली दंगे के दौरान भी जज पुलिस को फटकार लगाते हैं और रातों रात ट्रांसफर हो जाता है, और रातों रात वाला ही खेल कमिश्नर साहिबा के साथ और जजों के साथ देखने को मिला। और सिर्फ कमिश्नर और जजों के ऊपर ही ये एक्शन नहीं हुआ है। आपको दूसरे पेज की तरफ लेकर के चलता हूं। यहां आप देखें कि नू हिंसा में को लेकर एसपी का तबादला, रोहिंग्या की बस्ती पर चला बुलडोजर, इस खबर को मेंशन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार में नू में नरेंद्र बिजरानिया की स्थिति नियुक्त का आदेश दिया है। हिंसा में अब तक कुल 6 लोगों की मौत हुई। साहब, ये क्या खेल चल रहा है सत्ता का? जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर गाज गिराई जा रही है, क्योंकि यही अधिकारी थे जिन्हें हटाया गया, जो कि आप स्क्रीन पर देखेंगे। इन 2 एसपी और डीसी के ऊपर यह कार्रवाई कर दी जाती है, जो कि नू हिंसा पर सरकार का एक्शन यह मेंशन किया जा रहा है। यह आपके सामने है, जहां प्रशांत पवार डीसी को हटा दिया जाता है, वरुण सिंगला को हटा दिया जाता है जो एसपी है, क्योंकि जिस मंशा से नू मेवात में आपने दंगे कराने की सोची थी, उनके मंसूबों को अगर नाकाम किया तो वो जाट समुदाय था जो इन दंगाइयों के साथ नहीं हुआ।
और दूसरा सबसे बड़ा कारण थे खासतौर पर वो ईमानदार ऑफिसर जो ये कार्य कर रहे थे, और तीसरा सबसे बड़ा कारण था मुसलमानों का संयम, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को खल गई। और जब दंगे हुए भी तो कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर हो रही है। इनकी जगह जिम्मेदारी जो है इन दो नए ऑफिसरों को दी जाती है, खासतौर पर नू में, जहां आप देखें कि धीरेन्द्र खड़ग को डीसी बना करके भेजा है, तो वहीं नरेंद्र बिजरानिया को एसपी बना करके नू में तैनात कर दिया जाता है। यानी कि एसपी, डीसी, कमिश्नर, जज सबका एक बार में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। और नू मेवात में ऐसा क्या है जो ये कार्रवाई की जा रही है। अब खबर के तीसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं कि हरियाणा सरकार ने नू में 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर एसपी के बाद डीसी पर भी कार्रवाई करती है। ये आप खबर देखें कि डीसी के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, एसपी के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। चाहे छोटे अधिकारी हो, बड़े अधिकारी हो, सबके ऊपर गाज गिराई जा रही है। क्यों? आखिरकार डर क्या था भारतीय जनता पार्टी को? इस पहलू पर बात करने की जरूरत है। तो वहीं आप देखें कि नू हिंसा के मामले में हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की बात कही जाती है। साथ मीडिया भी सरकार की तारीफ करता है। नू के एसपी वरुण सिंगला का तबादला कर दिया जाता है, उनके स्थान पर नरेंद्र बिजरानिया को कमान सौंप दी जाती है। और नरेंद्र बिजरानिया ने भी एक बड़ा कार्य कर दिया, जहां एसपी ने साफ तौर पर जो 28 अगस्त को यात्रा निकालने का डंका बजाए जा रहे थे, घर घर निमंत्रण दिए जा रहे थे, उस पर रोक लगा दिया। जितने भी फर्जी धर्म के ठेकेदार हैं उनकी दुकान पर एक बार में हंटर चलाने का काम कर दिया और बता दिया साफ तौर पर कि दोबारा ब्रिजमंडल यात्रा निकालने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती। ये पहलू जो है सामने आता है। और क्या कसूर है इन अधिकारियों का जो एक एक कर इनके ऊपर यूं गाज गिराई जा रही है। ईमानदार अफसरों से इतना डर भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? हर एक तस्वीर आपके साथ साझा होती रहेगी। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।